हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ FLN। तो दोस्तों, यहाँ डिस्कस करेंगे कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 8 और टॉपिक का नाम है भोपाल की सैर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, अंक 2, 3 और 5 से 3 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो इसका हल है, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या वो होती है जिसमें पहला अंक सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, इसमें 3 अंक दिए गए हैं, 2, 3 और 5। तो सबसे बड़ा अंक है 5, उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद है 3, फिर उसके बाद है 2। तो बड़ा अंक बनाने के लिए स्टार्टिंग से सबसे बड़े अंक की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद। तो ये संख्या हमारी है 532। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंक 4, 5 एवं 8 से 3 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या के लिए अंक में सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 8, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लास्ट में। तो क्या हो गया है, 854। सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, छोटी संख्या के लिए स्टार्ट में हमें पहला अंक सबसे छोटा होगा। इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है। इस प्रकार से 458 हो गया सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 है, 569 से 573 के बीच की संख्याएं लिखना है कोई दो। इसमें बोला है कोई दो लिखना है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया है, आप कोई दो भी लिख लीजिए। तो 569 के बीच से ये 569 के बाद आएगा 70, 571, 572, 573। तो देखिए, ये 69 दिया है, 73 भी दिया है, इनके बीच से सीरियल वाइज से ये अंक आप लोग लिख लीजिए कोई दो। चलिए, बोलता है संख्या 130 एवं 140 के ठीक बीच की संख्या लिखना है। तो 130 और 140 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, 130 ये है, 140 ये है। इसके बीच की हम पूरी संख्याएं लिख लिए हैं, तो बीच की संख्या हम कैसे डिसाइड करेंगे, इनके बीच में कितनी संख्या होती है। देखिए, ये है 135, तो 4 इधर बची हैं और 4 इधर बची हैं। या फिर 5 देख लो, यहाँ से 5 यहाँ देख लो, तो ठीक बीच की क्या होगी, 135 होगी। उत्तर हमारा क्या रहेगा, 135। अब ये है ना, ये संख्या 169 के ठीक पहले की एवं ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो 169 हम लिखेंगे बीच में, इसके ठीक पहले लिखना है, तो ये जो इकाई वाला अंक है इससे एक कम कर देंगे, 16 एज इट इज़ लिख देंगे। तो 9 से पहले एक आता है 8, और ये इकाई अंक को 169 के बाद कौन सा अंक आएगा, 170। इसके लिए हम एक प्लस भी कर सकते हैं और एक माइनस भी कर सकते हैं। दिवस 2 स्टार्ट हो गया है दोस्तों। पार्ट 3 है, भोपाल की सैर है। इसमें करना है, हल करना है। इसमें दिया गया है जोड़, तो चलिए जोड़ते हैं। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 7 4 होंगे 11, तो 1165 आ जाएगा। हल कीजिए 530 में 308 को क्या करना है दोस्तों, ये जोड़ का निशान है, तो 530 लिखेंगे, 308 लिखेंगे, जोड़ेंगे, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। एक बस में 18 बच्चे बैठे हैं, अगले स्टॉप पे 15 बच्चे और आ जाते हैं। तो जब भी और आ जाते हैं तो उसमें क्या होगा, ऐड होगा, जोड़ होगा। बताइए उस बस में कुल कितने बच्चे हैं। तो देखिए, बस में बैठे बच्चों की संख्या कितनी है, 18, और कितने बच्चे और आ जाते हैं, तो 18 में और 15 को हम जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 8 5 हो गया 13, 3 हाथ-लाई 1 और 1 1 2, और एक हाथ-लाई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। तो अब बस में कुल कितने बच्चे हो गए दोस्तों, 33 बच्चे हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। किसी विद्यालय में कक्षा 1 में 33 है, 2 में है 32, 3 में है 42, 4 में है 50 और 5 में है 53 विद्यार्थी। तो बताइए विद्यालय में 1 से 5 तक कुल कितने विद्यार्थी। जब भी बेटा पूछा कुल, जब भी पूछा करे कुल, तो आपको सारे संख्याओं को करना है, जोड़ना है। तो यहाँ हम कक्षा लिख लेंगे, यहाँ सारे नंबर लिख लेंगे, और इनको जोड़ना है अपन को। तो देखिए, मैंने ब्लैंक्स बना के छोड़ दिया है। चलिए जोड़ते हैं। देखिए, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, और 7 3 हो जाएगा 10, 10 का लिखेंगे 0 और हाथ-लाई 1 दे देंगे कैरी। फिर जोड़ते हैं, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 में 1 जोड़ेंगे ये, तो कितना आ जाएगा 21। तो अपना आंसर कितना रहेगा, 210। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, संख्याओं को कौन सा जोड़ 600 से ज़्यादा है। देखिए, तो 600 से ज़्यादा है, तो चलिए अपन एक अनुमान लगाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हम सबको जोड़ के ही देख लिए हैं। इन संख्याओं को जोड़ा है ये, इसको जोड़ा है ये, गा को जोड़ा है ये। तो देखिए, सब में इसमें 412 आया है, 598 आया है, 603 आया है इसमें। तो कौन से नंबर में आया है, गा। इसमें भी 500 आया है, तो 600 से ज़्यादा क्या है, गा वाला है, तो ये वाला होगा सही। हल कीजिए। अब बेटा घटाएंगे, तो देखिए 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा।
ये भी घटाना है, 589 में 406 घटाना है, तो देखिए 589 लिखेंगे और 406 लिखेंगे, इकाई अंक के नीचे इकाई लिखेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो आप 9 पत्थर ले लीजिए, 9 पत्थर में 6 पत्थर को निकाल दीजिए तो कितने बचेंगे आपको 3। 8 में से 0 निकालना है, मतलब कुछ भी नहीं निकालना है, तो 8 का 8 आ जाएगा। 5 में से 4 घटाना है तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 183। हट जा। यदि एक गणतंत्र दिवस पर एक विद्यालय में 489 लड्डू आए हैं, जिनमें से 469 लड्डू बच्चों में बांट दिए हैं, तो हमने बांट दिया है और जब भी शेष की बात करता है तो हम करेंगे घटाना, शेष बचे लड्डू। तो देखिए कुल लड्डू थे 489, बांटे गए हैं 469, घटा देंगे शेष निकालने के लिए, माइनस करेंगे, 9 में से 9 जाएगा 0 और 8 में से 6 जाएगा दोस्तों आएगा 2, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं, तो कितने 20 लड्डू हमारे शेष बचे हैं जिसको हम अगले दिन खा लेंगे। राजू ने दुकान से 220 का चावल और 180 की दाल खरीदी है। यदि राजू ने दुकानदार को 500 का नोट दिया है, तो देखिए उसने चावल और दाल खरीदा है तो कुल कितने रुपए का सामान खरीदा है, तो पहले जोड़ेंगे तो जी ये कितना आ जाएगा 400। फिर बोला है कि उसने 500 का नोट दुकानदार को दिया है, तो दुकानदार कितना वापस करेगा, तो नोट कितने का दिया है 500 का, उसमें से 400 का कुल सामान खरीदा है तो 100 रुपये उसके बच रहे हैं, तो दुकानदार राजू को 100 रुपये वापस करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दूध डेयरी में प्रतिदिन कुल 600 लीटर दूध आता है, जिसमें से वह प्रतिदिन 156 लीटर का पनीर बना लेता है, तो कुल दूध कितना आता है 600, 156 का बनाता है पनीर, तो कितना दूध बचता है, तो उसको अपन घटा लेंगे, तो 0 में से 6 गए 4, ठीक है, 0 में से 6 तो जाता नहीं है, तो ये उधार लेगा इससे, ये लेगा इससे, तो ये 6 एक इसको देगा तो 6 के पास बचेंगे 5 और ये 10 हो जाएगा दोस्तों, तो 10 ये एक इसको दे देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और 5 में से 1 गया 4, तो 444 लीटर दूध बेचता है, बाकी का पनीर बना लेता है। दिवस स्टार्ट हो गया है 4, इसमें करना है गुणा, तो चलिए करते हैं गुणा, तो 2 3 गुणा 25। सबसे पहले हम इकाई अंक से गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा करेंगे 3 में, तो 5 ताई 15 की 5 हाथ लाई 1, फिर 5 की दूनियाँ करेंगे 2 में, तो 5 दूनी होगा 10 और 1 ये जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। फिर अब करेंगे 2 का, अब दहाई अंक का करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो 2 इसमें पहले इकाई अंक का हो गया है इसलिए यहाँ क्रॉस लगा देंगे, 2 तिहाई करेंगे 6 और 2 दूनी करेंगे 4, जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, इधर 6 1 7 आ जाएगा और 4 1 5 आ जाएगा, तो 575 आंसर अपना कितना आएगा 575। फिर नेक्स्ट गुणा करना है, गुणा कीजिए, 409 में 26 का करना है, तो चलिए 409 गुणा 26, 6 का गुणा कर पहले इकाई का करेंगे, इकाई का 6 का करेंगे, तो 6 9 54, 6 नारे 54, 54 की 4 हाथ लाइए 5 दे देंगे, फिर 6 शून्यम शून्य, शून्य में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा, 6 चौके 24। अब इकाई अंक का गुणा हो गया है तो उसके नीचे लगा देंगे क्रॉस, अब करेंगे 2 का गुणा, तो 2 नाम 18 की 8 हाथ लाई, अब 1 आ जाएगी दोस्तों, इधर 2 शून्यम शून्य और 1 हाथ लाई का 1 और 2 चौके करेंगे 8, जोड़ देंगे तो 4 8 5 कितना होता है 13, तो 4 1 5 और ये वाला 1 6 और 8 2 10, यानी कि कितना आएगा 10,634, 10,634, ये लिख लीजिए। एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं, 4 बसों में कितने बच्चे जा सकेंगे, तो एक बस में दोस्तों जब भी एक से अधिक की बात करेगा तो हम करेंगे वहाँ गुणा, तो एक बस में कितने बच्चे जाएंगे 50, तो 4 बसों में तो 50 गुणा करेंगे 4, तो करेंगे 4 शून्यम शून्य और 4 पंचे 20, तो 200 बच्चे जाएंगे 4 बसों में। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 है, तो 7 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी, तो वो वही किया है कि 1 लीटर का दिया है 7 का पूछ रहा है, करेंगे गुणा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये है, तो 7 लीटर करने के लिए 110 में करेंगे गुणा 7 का, तो देखो 7 शून्यम शून्य 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 770 रुपये। सलमा एक दुकान से 30 प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 10 अभ्यास पुस्तिका खरीदती है, यानी कि एक अभ्यास पुस्तिका कितने की खरीदती है 30 रुपये की, तो ऐसी वो 10 खरीदती है, और 15 प्रति पेन की दर से 5 पेन खरीदती है, तो बताइए सलमा को दुकानदार को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो देखिए एक अभ्यास पुस्तिका 30 की खरीदती है तो ऐसे 10 की खरीदती है, तो 30 में करेंगे 10 का गुणा, तो 10 शून्यम शून्य और 10 तिहाई होगा 30, तो 300 रुपये की वो अभ्यास पुस्तिका खरीदती है। फिर एक पेन 15 का खरीदती है, तो 5 पेन कितने के खरीदेगी, तो 15 पन्ना हो जाता है दोस्तों 75 रुपये। अब बोलता है कि कुल कितने रुपए हो जाते हैं दोनों को मिला के, तो जोड़ देंगे, तो 5 और यहाँ 7 और 3 का 3, तो 375 रुपये। अब दिवस आ गया है 5, आप अपन सीखेंगे भाग, चलिए सीखते हैं। ये दिया है 160 में 4 का देना है भाग, यहाँ कर भी दिया है, मैं यहाँ समझा भी देती हूँ आपको, तो 4 एकम 4 चौके 16,
16 में से 16, 6 में से 6 कट जाएंगे, यहाँ घटा देंगे दोस्तों, ये घटाना है, यहाँ घटाना है, अंक उतारेंगे 0 का, तो 4 शून्य 0। तो आंसर कितना आया अपना 40। कितना उत्तर आता है दोस्तों 40। 126 में 6 का करना है, तो ये देखिए 6 की दूनियाँ 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से घटा देंगे, 12 में से 2 में से 2 चले गए, 1 में 1 चला गया, अंक उतारते हैं 6 का, फिर 6 एकम 6, 6 से 6 भी घट जाएंगे तो कटा बटा आ जाएगा, आंसर अपना आएगा 21। शेष फल आएगा 0। 50 मीटर लंबी रस्सी में 5 मीटर लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो अब टुकड़े काटना है, जब भी होगी बांटने की बात तो काटने की बात तो होगा वहाँ भाग। तो ये देखिए 50 मीटर लंबी रस्सी करने के लिए तो 5 का 50 में करेंगे भाग, तो ये 5 एकम 5 है ना, यहाँ कर दें 50, चलिए यही कर दें। तो आपको पता ही है कि 5 दाहम होता है 50, तो 10 कितने टुकड़े काटेंगे 10, तो ये आएगा आंसर। ये आ गया आंसर, भाग करके भी देख लीजिए, ये है, लिखना भी है। एक विद्यालय के 150 बच्चों को पिकनिक पर ले जाना है। कितने बच्चों को ले जाना है 150 बच्चों को। यदि एक बस में 50 बच्चे आते हैं तो बताइए ऐसे कितनी बसों की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करेंगे 150 में कर देंगे 50 का भाग। तो ये देखिए भाग किए हैं तो 3 बस आई हैं, इसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ भाग करके। 150 भागित 50, तो 50 के हम क्या करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, या तो भाग दे लीजिए, या 50 में करेंगे 3 का गुणा तो 150 ही आ जाएगा। और नहीं करना है तो आप एक काम कर लीजिए, इसको काट के बता देती हूँ मैं, भाग है इसको काटते भी हैं, ये 0 से 0 कट गए, 5 से आई 15, तो आंसर कितना आ गया 3। तो भाग करने की 2 विधियाँ हैं। यदि एक पैडल बोट का एक चक्कर का किराया 50 रुपये है, एक चक्कर का किराया 50 है, तो बताइए एक व्यक्ति 400 रुपये में कितने पैडल बोट से कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए एक चक्कर का है 50 रुपये, तो 400 रुपये में कितने लगाएगा चक्कर, तो हो जाएगा भाग। तो करते हैं, चलिए 400 का भाग करना है या 400 का हम डायरेक्ट ऐसे कर दे, भाग करना है। तो देखिए 50 में हम करेंगे गुणा, 50 की हम पहले लिख लेते हैं दूनिया, तो 50 में जब हम 50 में 8 का गुणा करेंगे तो ये देखिए 8 शून्य 60 और 8 पंचे 40, तो 400 कितने बार में भाग जाएगा 8 बार में। दूसरा नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 400 भागित 50, ये 0 से ये 0 काट दीजिए। अब हो गया है आपका छोटा, 5 की दुनिया पढ़िए, क्योंकि 50 की टेबल सबसे नहीं आती है, तो 5 अट्ठे होगा 40, ये आ गया। जो विधि आपको सही लगे आप वो विधि कर लीजिए। अब हमारा दोस्तों आ गया है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। अभी तक हमने दिवस 1 से 5 तक जोड़ सीखा, घटाना सीखा, गुणा और भाग के कुछ सवाल किए हैं, उनको समझा भी है, तो अब हम उन्हीं को करेंगे रिवीजन। चलिए करते हैं। अंक 4, 3 एवं 7 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक आएगा 7, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर उसके बाद आएगा 3, तो ये बन गई सबसे बड़ी संख्या जो हमें दी गई है 743। संख्या 110 एवं 120 के ठीक बीच की संख्या लिखना है। तो 110 और 120 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी 10 संख्या, तो इसके बीच की संख्या लिखेंगे 5 वाली, वही हमने करके दिखाया था पिछले में, तो 115 आएगी, है ना। पाँचवीं अंक आएगा 110 से, तो 115 हो जाएगा। फिर संख्याओं का जोड़, कौन सा जोड़ 400 से ज़्यादा है, चलिए देख लेते हैं। ये बताइए, ये है 299, ये 99 है, तो ये कितना आएगा 300 के लगभग रहेगा। और ये 300 है, ये 100 है ना, तो ये 303 है, ये 92 है, तो ये 395 ही आएगा, 395 जो कि 400 से कम है। इसको देख लेते हैं, 199 यानी 200 से एक कम, ये भी 200 से एक कम, तो ये तो फिर ये भी कम आएगा, ये ज़्यादा है, 300 में 105 जोड़ेंगे, है ना, तो ये वाला आएगा 405, इसलिए गा नंबर का है सही। आप लोग जोड़ के भी देख लीजिए, हमने तो अनुमान लगा दिया है। एक बस में 28 बच्चे बैठे हैं, अगले स्टॉप में 17 बच्चे और आ जाएंगे, तो जब और आ जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, और पूछा है कुल कितने बच्चे हो जाएंगे, तो कुल करेंगे तो जोड़ कर देंगे हम, तो 28 में 17 जोड़ देंगे। क्या हो गया है यार, हटो हटो हटो, ऐसे नहीं करते, गंदी बात, सॉरी। तो 28 में हमको 17 जोड़ना है, तो चलिए ये जोड़ देते हैं कि बस में कुल बच्चे 28 हैं और कितने आ गए 17, जोड़ है 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, हाथ लाई 1, 2 1 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, तो 45 आ जाएगा अपना उत्तर। हल कीजिए, घटाना है, तो 603 में 479 घटाना है, तो 3 में तो 9 जाएगा नहीं, तो हम लेंगे इससे उधार 1, तो 3 हो जाएगा 13।
ठीक। और ये इसके पास भी उधार नहीं है तो ये किससे लेगा, 0, 6 से उधार लेगा। तो 6 इसको 0 को 1 दे देगा तो ये तो 10 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6, 5 बन जाएगा। और ये 10 हो तो गया है, लेकिन 10 किसको उधार दे देगा, 3 को 1, तो 10 कितना हो, ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, करते हैं। ये क्या हो जाता है, मैं सोची कि अच्छे से समझा दूँ आपको। 479 आपसे तो बनता है। हाँ, तो 3 में तो 9 जाएगा नहीं, 3 लेगा, 0 से उधार, 0 के पास नहीं है, 0 जाएगा। 6 के पास उधार, 6 0 को दे देगा तो 6 हो जाएगा 5, और 0 अब हो जाएगा 10, लेकिन ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये 3 को 1 दे देगा तो ये हो जाएगा 9, और 3 कितना हो जाएगा, 13। 13 में से अब 9 जाना है दोस्तों तो आएगा 4। ठीक, 13 कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गए 4। हाँ, अब ये 9 में से अब कितना घटाना है, 7, तो कितना आएगा 2, और 5 में से कितना घटाना है, 4, तो आएगा 1, तो अपना आंसर आ जाएगा 124। एक विद्यार्थी दुकान में 48 रुपये की कॉपी एवं 37 रुपये के पेन खरीदता है। यदि वह दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है तो बताइए, तो वो पेन और कॉपी मिलकर कितने रुपए का खरीदता है, 85 रुपये का। जोड़ लीजिए आप, तो दुकानदार से वापस कितने मिलेंगे, तो 100 रुपये में 85 रुपये को घटा देगा, तो घटाइए 100 और 85 को घटाइए, तो 0 को मानेंगे 10, इससे उधार लेगा तो ये हो जाएगा 9, ये 10 में से 5 गए 5, और ये 9 में से 8 गए 1, तो उसके पास कितने बचेंगे, 15 रुपये बचेंगे। हल कीजिए, 7वां क्वेश्चन है, अब गुणा है। 830 में 39 का करना है गुणा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी जाए। अब हम 9 का करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का गुणा करेंगे, तो 9 शून्यम 0, 9 तिया 9 दूनी 18, 9 30 27 7, हाँ सिलाई 2, ये 8 है। फिर 9 8 72 और 73 और 74 आएगा। अब हम ये इकाई अंक में क्रॉस लगा देंगे, दहाई अंक का गुणा करेंगे, तो 3 शून्यम 0, 3 तिकाई 9 और 3 अट्ठे 24। जोड़ देंगे 0 7, 9 और 4 कितना होगा दोस्तों, तो 9 4 होगा 13 की 3, हाँ सिलाई 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 2 1 3, तो कितना आएगा 32,370 रुपये। 32,370 रुपये। एक बस में 30 बच्चे जा सकते हैं, ऐसे ही 9 बसों में कितने बच्चे जा सकेंगे, तो एक बस में बताया है, एक बस में, और 9 का पूछा है, एक से अधिक के लिए करेंगे गुणा। एक बस लिखेंगे, चूंकि एक बस में बच्चे आ सकते हैं 30, तो 9 बसों में कितने आएंगे, 30 गुणा 9, तो 9 शून्यम 0, 9 तिया 27, 270। हल कीजिए, भाग दिया है 721 में 7 का भाग देना है, तो चलिए करते हैं ये थोड़ा सा भाग। 721 भागित 7, तो 7 की दूनिया पढ़ेंगे टेबल कि 7 से ज़्यादा ना हो, तो 7 एकम 7, तो 7 में 7 घटाएंगे तो 0 क्रॉस कट बट जाएंगे, अंक उतारेंगे 2 का। अब 7 की टेबल पढ़ेंगे कि 2 से ज़्यादा ना हो, लेकिन ये बताइए 2 तो छोटा है ना, तो फिर क्या हमें एक संख्या की और ज़रूरत है इसकी इकाई वाले की, लेकिन हम एक बार में एक ही अंक उतार सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाग नहीं जा रहा है, इसलिए भाग न जाए लब्धे शून्य, तो यहाँ शून्य लिख दे, बता देंगे कि भाई कि हमें एक अंक की और आवश्यकता थी, तो अब हम उतार सकते हैं इसको, यहाँ 0 लगा के उतार लिए। अब 7 की टेबल पढ़ना है, 21 से ज़्यादा ना हो, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये देखिए घटाएंगे, कट गया, तो 103 आंसर आ गया है। अब एक विद्यालय में 330 बच्चे हैं, उन्हें पिकनिक पर ले जाना है। यदि एक मिनी बस में सिर्फ 30 ही बच्चे आ सकते हैं, तो बताइए कि सभी बच्चों को पिकनिक में ले जाने के लिए ऐसे कितनी बसों की आवश्यकता होगी, तो इसमें भी दोस्तों करेंगे भाग। कुल बच्चों की संख्या है 330 रुपये, चूँकि एक बस में 30 बच्चे आएंगे तो कुल कितनी बस की आवश्यकता होगी, हमें भाग करेंगे, तो चलिए करते हैं। 330 भागित 30, तो 30 एकम 30, 3 घटाएंगे, 3 का 3 आ जाएगा, और 3 में 3 गए कट्टे बट्टे, ये अंक उतारेंगे 0 का, फिर 30 एकम 30, 30 में 30 चले जाएंगे दोस्तों, तो कितना आंसर आ जाएगा 11, तो 11 बसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर होती है ख़त्म। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।